पुराण। नेति नेति कही जा सुगुन, करही निरंतर गान। रामायण के दूसरे प्रमुख एपिसोड में राजा दशरथ के चारों पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का गुरुकुल प्रस्थान होता है। यह प्रसंग उनके जीवन के प्रारंभिक शिक्षण और संस्कार से जुड़ा है। जब चारों राजकुमारों का जन्म हुआ, अयोध्या नगरी में अपार हर्षोल्लास का माहौल था। राजा दशरथ के चारों पुत्रों का बचपन सुखमय और भव्य वातावरण में बीता। जब राजकुमार कुछ बड़े हुए, तब उनकी शिक्षा का समय आया। उस समय के अनुसार राजकुमारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाना आवश्यक था। गुरुकुल में उन्हें शास्त्रों, शस्त्रों और जीवन के मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वे आगे चलकर योग्य और धर्मनिष्ठ राजा बन सकें। राजा दशरथ ने चारों पुत्रों को विश्वामित्र या वशिष्ठ जैसे ऋषियों के गुरुकुल में भेजने का निर्णय लिया, जहां उन्हें वेद, शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा दी गई। गुरुकुल में राजकुमारों ने विनम्रता, त्याग, अनुशासन और धर्म का पालन करना सीखा। विशेषकर श्री राम और लक्ष्मण का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते थे। गुरुकुल में राजकुमारों को विभिन्न प्रकार के शस्त्र विद्या में भी निपुण बनाया गया, जिससे वे भविष्य में राज्य की रक्षा करने में सक्षम हो सकें। वेदों और धर्म ग्रंथों की गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण करने के बाद चारों राजकुमार अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी हो गए थे। उन्होंने अपने माता पिता का गौरव बढ़ाया। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुन, करही निरंतर गान। संपूर्ण रामायण घटनाओं और विवाह समारोह को विस्तार से दिखाता है। इस एपिसोड में मुख्य रूप से भगवान राम के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित किया गया है, जिसमें उनकी वीरता, धर्म पालन और सीता के साथ उनका दिव्य संबंध शामिल है। आइए इसे और अधिक विस्तार से समझते हैं। महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन। इस एपिसोड की शुरुआत अयोध्या में होती है, जहां महान महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने आते हैं। वे राजा दशरथ से अनुरोध करते हैं कि उनके यज्ञ की रक्षा के लिए वे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें, क्योंकि राक्षस लगातार उनके यज्ञ को बाधित कर रहे हैं। राजा दशरथ शुरुआत में चिंता करते हैं, क्योंकि राम अभी किशोर अवस्था में हैं, लेकिन विश्वामित्र के आशीर्वाद और वचन पर भरोसा करके वे अंततः सहमत हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण की विश्वामित्र के साथ यात्रा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा पर निकलते हैं। इस दौरान विश्वामित्र उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं,
जो भविष्य में उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। यात्रा के दौरान वे ताड़का वन में प्रवेश करते हैं, जहां राक्षसी ताड़का का आतंक है। यह वन राक्षसों द्वारा दूषित था और कोई भी वहां शांति से नहीं रह सकता था। आतंक है। यह वन राक्षसों द्वारा दूषित था और कोई भी वहां शांति से नहीं रह सकता था। ताड़का वध। ताड़का एक भयंकर राक्षसी थी जो पूरे वन में विनाश और आतंक फैला रही थी। उसका वर्णन अत्यंत डरावना और आता है। और उससे पहले अहिल्या की कहानी कुछ इस प्रकार है। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं और उन्हें उनकी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना। अहिल्या ने इंद्र को महर्षि गौतम समझकर उनका स्वागत किया। इंद्र ने उनका अपमान किया और उनके साथ छलपूर्वक संबंध स्थापित किया। इसी बीच महर्षि गौतम स्नान करके आश्रम लौट आए। उन्होंने इंद्र को अपने रूप में देखा और तुरंत समझ गए कि इंद्र ने छल किया है। क्रोधित होकर महर्षि गौतम ने इंद्र को शाप दे दिया कि वह अपनी इच्छाओं का दास बनकर भटकता रहेगा और उसका शरीर स्त्रीलिंगों से भर जाएगा। अहिल्या को भी महर्षि ने शाप दिया। शिला बनी सुंदर नारी मन भावा, सोई बर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। स्वयंवर का आयोजन। राजा जनक ने यह स्वयंवर इस शर्त पर रखा था कि जो भी योद्धा भगवान शिव के धनुष को चढ़ाकर उसे तोड़ सकेगा, वही उनकी पुत्री सीता से विवाह करेगा। शिव धनुष इतना विशाल और भारी था कि पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी उसे उठा पाने में असमर्थ थे। अनेक राजा और योद्धा इस धनुष को उठाने में असफल हो चुके थे। राम द्वारा शिव धनुष का तोड़ना। राम ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से उस धनुष को उठाते हैं। उनके द्वारा धनुष को उठाते ही पूरी सभा विस्मित हो जाती है। राम बिना जैसे ही धनुष टूटता है, जनक की पुत्री सीता भगवान राम को वरमाला पहनाकर उन्हें अयोध्या से राजा दशरथ, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी उपस्थित होते हैं। इस विवाह के साथ राम और सीता का पवित्र संबंध जुड़ता है, जो हिंदू धर्म में आदर्श पति पत्नी का प्रतीक है। साथ ही राम के तीनों भाइयों का भी विवाह सीता की बहनों से संपन्न होता है। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से होता है। विवाह का महत्व। राम और सीता का विवाह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है, जो रामायण की कथा में एक नया अध्याय जोड़ता है। राम और सीता का मिलन दिव्य प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है।